दोस्तों, तो आज मैं आपको फॉर्मूला के माध्यम से ये भी सिखाने वाला हूं कि कैसे हम डेटा को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसी डेटा को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं तो आपको कुछ ये रैंक बता देगा। देखिए, नंबर 1 पे कौन है? ये है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन है? ये है। यानी कि ये आप देख रहे हो जॉनी, तो ये तो ऑब्वियस है, ये टेक्स्ट है। अल्फा कभी भी नंबर नहीं हो सकता, बट नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई एम्प्लॉय आईडी हुआ, कोई और इंश्योरेंस नंबर हुआ जो एक तरफ नंबर है एक तरफ टेक्स्ट है, तो कोई भी फॉर्मूला लगाओगे ना, व्यू लुकअप, बाकी इफ, लॉजिक, जो भी मैच वाले फॉर्मूला होंगे, एक दूसरे से मैच करके डेटा फेच करने वाला ना, आपका काम ही नहीं करेगा। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉड्यूल 3 आज की इस वीडियो में। तो एक बार जूम करके देखते हैं कि अपने पास जो कंटेंट है, तो ये कंटेंट है हमारे पास कॉनकैटिनेट, रैन बिटवीन, रैंड, इंट, अपर, लोअर और मीन, मैक्स, कुछ इस तरीके के फॉर्मूले हम लोग आज इस पे काम करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज मैंने बनाया है, इस पे हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये है आज का अपना टॉपिक। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉनकैटिनेट। दोस्तों, कॉनकैटिनेट होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कॉनकैटिनेट होता है जब कभी आप एक से ज्यादा वर्ड को आप जोड़ते हो, राइट। वर्ड को, मैं नंबर नहीं बोला, जैसे कि नंबर में सम हो जाएगा 2 + 2 = 4, बट जैसे कि मुझे किसी को भी अगर दो नेम जोड़ना है, सपोज मैंने यहाँ पे डेटा बना लेता हूँ नेम 1 एंड नेम 2 और द लास्ट नेम, इसको मुझे जोड़ना है। ऐसे मान लीजिए कोई नेम है जॉन, मेरी, ऐसा कुछ नेम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इस नेम को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। कैसे? दो को मुझे एक कॉलम में लेके आना है। दैट कॉल इज कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट करने के दो मेथड होते हैं, मैं आज दोनों मेथड आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कॉनकैटिनेट फार्मूला को समझते हैं। दैट इज कॉनकैटिनेट इज अ फार्मूला। फार्मूला कैसे यूज करेंगे? इक्वल टू कॉनकैटिनेट। ओके, टैब बटन प्रेस करेंगे तो अपने आप पूरा ले लेगा। कई बार गलत हो जाता है, स्पेलिंग तो काम नहीं करता है। क्या करना है? कह रहे फर्स्ट टेक्स्ट, सेकेंड टेक्स्ट एंड सो ऑन। पहला टेक्स्ट विदाउट बिग ब्रैकेट में है। बिग ब्रैकेट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको कि जो भी सिंटेक्स के अंदर बिग ब्रैकेट होता है दैट इज ऑप्शनल। तो अगर आप एक को भी सेलेक्ट करके अगर आप इंटर मारोगे ना, फॉर्मूला आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन अगर एक भी ना हो तो ये आपका नहीं चलेगा। चलिए F2 करके फिर से इसमें आ जाते हैं। अब ये क्या करता है? 1, 2 दो को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमने किया ब्रैकेट बंद एंड एंटर, तो ये देखिए दोनों को जोड़ दिया, जॉनसन। अब जॉनसन को जोड़ दिया, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करते हो नीचे तक तो आप देख सकते हो HT जाएगा। बट क्या करना है अपने को? इसमें ना एक स्पेस लेके आना है। तो मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेट का मेथड 2 बता देता हूँ, इसको HT जाने देता हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। क्या करना है? फिर से लिखना है कॉनकैटिनेट। कॉनकैट में पहला लेंगे कॉमा, दोनों के बीच में क्या करना है? अपने को स्पेस लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें डबल कोट्स का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटर्नल वर्ड अगर आप अपने फॉर्मूला में इनपुट डालना चाहते हो तो ऑलवेज वो डबल कोट्स में लिखा जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। तो मैं इसमें क्या पास करने जा रहा हूं? मैं स्पेस पास करने जा रहा हूं। ओके, फिर से कॉमा मैंने लगाया और दूसरा साइन ले लिया। ओके, आप देखेंगे, देखिए दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मैंने क्या किया? डबल कोट में एक स्पेस पास कर दिया। आप कुछ भी लिखोगे ना, जैसे कि मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कॉनकैटिनेट का। मैंने पहला लिया और इस बीच में मैं कुछ नहीं, हैश पास करता हूँ, कोई भी करेक्टर और कितने भी डिजिट का। अगर एक नेम भी बीच में पास करना चाहते हो तो वो नेम भी ले लेगा, बट वो ऑलवेज क्या है? बाहरी चीज डबल कोट्स में होना चाहिए। ओके, ये था कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का ही एक और बहुत अच्छा एग्जांपल होता है हमारे पास, कई बार हम लोग मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। कॉनकैटिनेट बहुत ही कम यूज करते हैं। जैसे कि क्या करते हैं? इक्वल टू इतना लिया और एंड प्रेस किया, एंड ये वाला साइन, और इंटर प्रेस करोगे तो एज इट इज काम करेगा। ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। विदाउट फार्मूला कॉनकैटिनेट के काम आप कर सकते हो। सिमिलरली बीच में स्पेस लेना है तो कैसे करोगे? इतना करोगे, फिर से आप एंड लगाओगे और डबल कोट्स में उन चीजों को पास करके फिर से एंड लगाओगे तो आपका ये काम कर जाएगा। ओके, तीसरा, मैं इसी एग्जांपल के सामने क्या किया था? आपने ये किया था, एंड किया था, डबल कोट्स में
कुछ भी आप डाल लेते, हैश डाल लेते, आप हैश 2 बार या 3 बार डाल दो, फिर स्पेस भी डाल दो तो भी आपका ये काम कर जाएगा। ओके, और ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, फिर एंटर मार दीजिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं तो ये भी काम कर रहा है। तो यहाँ पे 2 मेथड है, एक कॉनकैटिनेट आप इस तरीके से कर सकते हो फॉर्मूला लगाकर, और दूसरा आप कर सकते हो जो है एंड मेथड से। तो ये था क्या, अपना था कॉनकैटिनेट। आप इसको और प्रैक्टिस करिएगा, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, जितना आप चाहो उतना आप कॉमा करके या एंड मेथड से आप इसको ऐड कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। इसको फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल और 0 प्रेस करके इसको हाइड करता हूं। ओके, कंट्रोल 0 शॉर्ट की है इसका। नेक्स्ट चलते हैं रैंड। अब रैंड क्या करता है, इस तीनों को ना एक साथ मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। कैसे, मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था आपको। कॉपी करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे पेस्ट स्पेशल में जाके, शॉर्ट की मैंने अपनाया। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कॉपी किया, अल्ट ई एस, यहाँ पे आ गए, फिर से ई प्रेस किया, ट्रांसपोज पे आ गए और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे ये जो रो वाइज था वो कॉलम वाइज हो गया। ओके, अब रैंड क्या करता है, रैंड क्या करता है, आप अगर देखोगे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज और इंटर, ये 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में एवी नंबर जनरेट करता है कुछ भी। और जितनी बार आप इसको F2 प्रेस करते रहोगे या कुछ भी चेंजेस करते रहोगे, ये इतनी बार आपको ये बदलता रहेगा। जैसे मैंने फिर से F2 किया, जितनी बार करोगे F2 प्रेस करोगे, एंटर करोगे, ये अपने आप बदलता रहेगा। तो आप कहोगे इसका यूज क्या है, ऐसे ही जनरेट हो रहा है क्या? ऐसे जनरेट हो नहीं होता, इसके बहुत काम होता है। इतना ऐसा काम होता है जो कि इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ यही कर सकता है। मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको उदाहरण के लिए बता लो, कुछ आप जैसे रैंडम काम करने जा रहे हो ना, आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाना है, या 1000 डेटा है बट सिंपल के लिए आप चाहते हो कि रैंडमली कुछ पिक करे। ऐसा वर्ड बहुत सुनने में आया होगा आपको कि रैंडम ऑडिट। तो रैंडम ऑडिट के लिए जो डेटा पिक होता है ना, उस प्रोग्राम में रैंड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अब 1000 के 1000 डेटा तो आप किसी क्वालिटी में चेक के लिए जाएगा नहीं, रैंडम पिक होगा। अब रैंडम में जितना चाहिए उतने तक नंबर जनरेट करा करके हम ले आते हैं। एक और उदाहरण, जैसे ओटीपी जितनी बार आप प्रेस करते हो तो हमेशा नया नंबर आता है। वो नया नंबर कौन जनरेट करता है? रैंडम करता है। अब रैंडम को सिर्फ पता होता है, सिस्टम को ही पता होता है कि मैं क्या जनरेट किया। अब वो जो चीज़ जनरेट करेगा, एक अपने पास रखेगा और एक कॉपी क्या करेगा, कस्टमर पे भेज देता है। फिर वो क्या करता है, वहां से जैसे ही पासवर्ड वेरीफाई करता है तो यहाँ से जाके ये मैच हो जाता है। तो इस तरीके के कोई भी काम करोगे ना, फंक्शन के थ्रू, एक्सेल में, चाहे VBA के थ्रू, तो आपको रैंड की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैंने बताया था आपको कि इसका रिप्लेसमेंट कोई नहीं है, सिर्फ यही कर सकता है। तो अभी के लिए आप यही समझिए कि रैंड क्या करता है, 0 to 1 के बीच में नंबर जनरेट करता है। ओके, अब रैंड बिटवीन को देखते हैं। अब रैंड बिटवीन क्या करता है, रैंड मतलब ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करेगा। बिटवीन आपको ये फैसिलिटेट करता है कि आप कोई भी नंबर के बीच में आप चाहो तो आप रैंडम नंबर जनरेट करवा लो। जैसे कि मैंने कहा रैंड बिटवीन स्टार्ट विद कुछ भी, मैंने कहा 100 से छोटा नहीं होना चाहिए और आप ले जाओ 1000 तक। तो ये 100 और 1000 के बीच में ही नंबर जनरेट करेगा, इसके बाहर नहीं जा सकता। ये आप देख लो, कोई भी 1000 के ऊपर नहीं होगा और 100 के नीचे नहीं होगा। तो इस तरीके से रैंड बिटवीन यूज किया जा सकता है। अगर आपने 1 to 10 दिया तो 1 to 10 के बीच में ही जनरेट करेगा। ओके, तो ये हो जाता है एक फिक्स मेथड रैंड बिटवीन का। एग्जाम्पल के लिए मुझे भी जब डेटा क्रिएट करना था तो पिछले वीडियो में रैंड बिटवीन का यूज किया था, जब मैंने आपको बताया था कि रैंड बिटवीन के यूज अभी बताने वाला हूं आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, रैंड बिटवीन इस तरीके से नंबर जनरेट करता है। ओके, इस पे भी कुछ और हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। इंट बेसिकली क्या करता है, इंट का काम होता है कोई भी डेटा हो, कोई भी डेटा, उसको वो डेसिमल प्लेस को रिमूव कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा जनरेट कर लिया इसके साथ, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लिया। मेरे पास एक डेटा है और यहां पे मैं लिख देता हूं सैंपल डेटा। ओके, दिस इज सैंपल डेटा। जितनी बार मैं इंटर मारूंगा ये चेंज होता रहेगा,
क्योंकि ये इस पे फॉर्मूला लगा है रैंड और रैंड बिटवीन का, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी चेंज होता रहेगा। अब इंट क्या करता है, इंट बेसिकली क्या करता है, जब आप लगाओगे ना इंट और इसको सेलेक्ट कर लोगे ब्रैकेट ऑन, तो ये अपने आप जो है उसको कंट्रोल डी करके मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला डाउन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देख ली 51 उसके आगे हटा दिया, 53, 111, 96, कहीं पे आप देख लेंगे तो आप ऊपर भी होगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 54 है ना, ये सिंपल सा जो है आगे डेसिमल को हटा देता है चाहे कुछ भी हो। अगर वो 99 भी है ना तो हटा देगा। 274.82, राइट, ये आइडियली 1 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी डेटा में जहां पे डेसिमल वैल्यू है और डेसिमल वैल्यू आपको हटाना हो तो आप इंट के थ्रू हटा सकते हो। बाकी ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे, अगर मान लीजिए मुझे डेसिमल हटाना तो है बट मैं चाहता हूँ 5 के नीचे जो हो वो 0 में कन्वर्ट हो जाए, 5 डेसिमल या उसके ऊपर में है तो 1 में 0.82 आ रहा है, 0.74 आ रहा है, तो वो मैं बताऊंगा आपको जब वो जो है राउंड के साथ होता है, राउंड अप, राउंड डाउन या राउंड मैं पढ़ाऊंगा ना, तो उस समय आपको बताऊंगा कि इन चीजों को रखना कैसे है। ओके दोस्तों, तो ये था आपका रैंड, रैंड बिटवीन एंड इंट। तो ये था टेक्स्ट से संबंधित। अगेन मैं इसको कंट्रोल 0 करके क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब अपने पास क्या है, अपर, लोअर और प्रॉपर। फिर से क्या करना है, अल्ट ई एस ई प्रेस किया और एंटर प्रेस किया तो ये आ गया। अब इसमें एक और चीज है, अब इसके लिए मुझे डेटा चाहिए। तब डेटा में क्या करने वाले हैं, आप कोई भी डेटा ले लीजिए, कोई नाम लिखा है आपने, ठीक है, उसको आप फॉर्मेट करने वाले हो। ओके दोस्तों, तो डेटा हमने ले लिया, इस हेडर का नाम हम दे देते हैं सैंपल टेक्स्ट डेटा। अब इस पे देखिए हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं ये इन चीजों को। अब ये किसी भी तरीके का अगर आपको टेक्स्ट डेटा को फॉर्मेट करना हो ना तो ये बहुत जरूरी होता है, अपर, लोअर और प्रॉपर, याद रखिएगा, बहुत जरूरी फॉर्मूला हो जाता है जब आपको किसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को फॉर्मेट करना पड़ जाए, तो इस फॉर्मूला के बिना आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे आप लिख दीजिए अपर। अपर क्या करता है, चाहे कुछ भी हो उस सभी को कैप्स में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, चाहे कुछ भी हो उन्होंने क्या किया, सबको कैप्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या दूसरा क्या करता है, लोअर। लोअर क्या करेगा, चाहे कुछ भी हो सबको वो छोटा कर देगा। लोअर इक्वल टू, सेलेक्ट करेंगे, आप देख पा रहे थे जो इसमें टेक्स्ट बड़ा भी था जैसे सैंपल में एस टी डी, तो उस सबको छोटा कर दिया, दैट कॉल इज लोअर। तो ये हमेशा क्या करेगा, लोअर केस में कर देगा। और प्रॉपर क्या है कि चाहे कैसा भी हो, एक पहला डिजिट कैप्स बाकी स्मॉल, इसको बोलते हैं प्रॉपर। तो प्रॉपर तरीके से क्या करेगा, प्रॉपर, और सेलेक्ट डेटा करके इंटर मारेंगे आप तो आप देखेंगे आप प्रॉपर कर दिया इसको, राइट। देखिए एक्सेल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स में जाएंगे तो यहाँ पे छोटा था 4B, यहाँ पे देखेंगे तो ये कैप्स कर दिया, दैट कॉल इज टेक्स्ट फॉर्मेट, अपर, लोअर एंड प्रॉपर। तो किसी भी डेटा को फॉर्मेट करने के लिए आपको ये बहुत काम आने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। अगेन मैं क्या करूंगा, इसको फिर से मैं इसको कर देता हूँ 0, हाइड हो गया। अब अगले फॉर्मूला पे चलते हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर हो गया। लार्ज, स्मॉल, मैक्स और मिन, ये तीनों के तीनों क्या है, नंबर रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि हमारे पास क्या है, लार्ज, स्मॉल, मिन, मैक्स, ये है नंबर से रिलेटेड। अब इस पे देखते हैं हम लोग कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सैंपल डेटा जनरेट करेंगे। अगेन इसके लिए भी सैंपल में क्या करूंगा, मैं रैंड बिटवीन यहाँ पे यूज कर लूंगा, अभी अभी सिखाया है आपको। और मैंने से बोला कि आप 100 से लेकर के और 1000 के बीच में नंबर जनरेट करके आप दे दो, कुछ भी डेटा ले लिया इतना। कॉपी अल्ट ई एस वी, मैं इसको पेस्ट स्पेशल इसलिए कर दिया ताकि ये बदले ना, अगर ये बदल जाएगा तो डेटा पे मैं जो लगाने वाला हूँ ना वो मुझे डेटा को आइडेंटिफाई करने में मुझे दिक्कत होंगी, इसलिए मैंने क्या किया, इस सबको वैल्यू पेस्ट कर दिया। ओके, तो लार्ज का देखते हैं सबसे पहले क्या करता है। लार्ज क्या करता है, जैसे आप लिखोगे ना लार्ज, तो लार्ज में कहता है एरे। एरे मतलब हो जाता है रेंज, और के मतलब हो जाता है आपका रेफरेंस, कि लार्ज में आपको कौन सा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए या फोर्थ चाहिए। तो मैंने कहा सबसे बड़ा दे दो। तो अगर आप इस डेटा को देखोगे ना
तो इस डेटा में सबसे बड़ा नंबर होगा 935। ओके, कहीं पे आप इससे बड़ा करके देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 512 है, मैं इसको कर देता हूँ 975 या 76, ये बड़ा हो गया तो ये चेंज हो जाएगा। जो भी आपके रेंज में सबसे बड़ा नंबर होगा उसको दे देगा। सिमिलरली आपने जो के देखा था, एक बार और इसको देख लेते हैं, लार्ज देन रेंज कॉमा, और अब यहाँ पे अगर आप 2 डाल दोगे ना और इंटर मारोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट दे देगा। फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड, फिफ्थ, इस तरीके से आप ला सकते हो। अब इसमें चाहो तो बहुत काम हो सकता है। दोस्तों, तो आज मैं आपको फॉर्मूला के माध्यम से ये भी सिखाने वाला हूं कि कैसे हम डेटा को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए क्या करेगा, हमें मदद करने वाला है लार्ज और स्मॉल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला आपने देखा था लार्ज, 1 बिगर, और उसके बाद उससे छोटा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर जनरेट करवाऊं 1 2 3 4 5 6 टिल द डेटा, तो क्या हो जाएगा, ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा। सिमिलरली स्मॉल के साथ भी है, स्मॉल, ओके, फिर से रेंज ले लिया, कॉमा 1 किया और ब्रैकेट बंद किया, तो क्या करेगा, सबसे छोटा डेटा दे देगा ये। ओके, और इसी को अगर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, नहीं फिर से लिखेंगे हम, स्मॉल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 2, तो यहाँ पे देखोगे सेकेंड स्मॉलेस्ट, तो ये है 309। अगर सेकेंड वाला इन दोनों के बीच में कोई होता, मान लीजिए 201 है, 203 है, कुछ ऐसा, तो वो आ जाएगा। तो ये करता है लोअर टू अपर के दिशा में जाता है, और ये क्या करता है, अपर टू लोअर के दिशा में जाता है, वैसा वैसा है, स्मॉल एंड लार्ज। तो ये इसी का एक उदाहरण है। मैं उदाहरण के लिए आपको सेलेक्ट करके कुछ ब्लैंक सेल इंसर्ट कर रहा हूँ। ब्लैंक सेल कैसे इंसर्ट करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जिन बंदों को नहीं आता एक बार देख लीजिए कि सेलेक्ट का शॉर्टकट क्या है, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट क्या कैसे करते हैं, पिछले वाले मॉड्यूल में इन चीज़ों को मैंने बताया था। तो अभी मैं उदाहरण के लिए क्या आपको बताने वाला हूँ कि डेटा शॉर्ट कैसे करते हैं। तो शॉर्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरण के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नंबर जनरेट करता हूँ, यहाँ पे यहाँ तक कर लिया और इसको ऑटो सीरीज कर दिया, तो क्या हो गया, ये 1 to 13, ये हो गया मेथड 1। ओके, और भी मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, कुछ इस तरीके से बता दूंगा, बाकी आपको एक्सरसाइज करने के लिए दे दूंगा। तो मैंने देखा लार्ज, हमने देखा ये, अब इसको F4 करना ना भूलिए। F4 रेफरेंस सेल, फ्रिज सेल समझाया था ना लास्ट में आपको, पिछले वाले वीडियो में। उस वीडियो से आपको मैंने असाइनमेंट भी दिया था, तो जिनको नहीं पता है ये डॉलर साइन क्या होता है, एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। मैं क्या करूंगा, रेफरेंस के लिए मैं इसको ले लूंगा, ओके, और इसको चाहूं तो मैं कॉलम वाइज फ्रीज कर सकता हूं। बेस्ट प्रैक्टिस यही होगा, नहीं भी करूंगा तो चल जाएगा। अगले एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाऊंगा उसका फ्रीजिंग। तो अगर आप यहां तक आओगे, देखोगे तो देखो डेटा आपका शॉर्ट हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला से डेटा शॉर्ट करना सीख जाओगे। ओके, राइट। दूसरा लॉजिक देख लेते हैं फिर से। लार्ज आपने लिया, ये आपने किया F4 फ्रीज, कॉमा रेफरेंस लिया, और यहाँ पे 2 बार F4 करेंगे, F4 करेंगे। अब R मतलब कॉलम, कॉलम आपका फ्रीज हो चुका है। 2 मतलब रो, जो फ्रीज नहीं है, नीचे आएगा तो चेंज होगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से भी अगर कॉपी पेस्ट मार दोगे गलती से, तो सब में डेटा सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि कॉलम वाइज आप इसको बदलने नहीं दे रहे हो। ओके, और अगर ये डेटा, ये मेरा ये वाला अगर फ्रिज सही नहीं रहता तो अगला वाला मेरा गलत हो जाता। ये चीज आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। ओके, इसमें एक गलती है, उस गलती को समझते हैं। गलती क्या है, मान लीजिए किसी ने यहां से डेटा को डिलीट कर दिया, तो ये तो गलत हो गया अपना। इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसको ठीक करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये ठीक कैसे होगा। कंट्रोल Z करके मैं फिलहाल इसको रहने देता हूं आपके जानने के लिए। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे फॉर्मूला के थ्रू अगर ये नंबर जनरेट करना हो तो कैसे होगा। इसके लिए भी मैंने आपको पिछले वीडियो में रॉ कॉलम समझाया था ना। देखिए दोस्तों, बेसिक वाला फार्मूला अगर आपने नहीं सीखा है तो जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाओगे आपको दिक्कत होगी। तो प्रयास करिए, इस चैनल पे जितने भी वीडियो डले हैं मॉड्यूल 1 से 1.1, 1.2, 3
और इसके बाद 2, अब थर्ड चैप्टर में डाल रहा हूं, तो आप इसको भी ए 1 बाय 1 देखिए, सब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था रॉ, ओके, रॉ से नंबर जनरेट होता है। अब ये नंबर कितना जनरेट हो रहा है 2, मैं इसको रो वाइज अगर कॉपी करूंगा नीचे तो क्या जनरेट आ रहा है 2 से लेके 14। अब एक ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, इसको F2 प्रेस करके -1 कर दूंगा। अब क्या हो रहा है मेरा, अब ये हो रहा है मेरा 1 to 13 जनरेट हो गया ना। क्या किया आपने, आपने किया रो -1। अब इसी फॉर्मूला को यूज करना है, याद रखिए क्या फॉर्मूला आपने यूज किया, रो -1। अब इस रो -1 को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, जैसे कि लार्ज, लार्ज पे मैंने आपने इसको सेलेक्ट किया, F4 लगा दिया, कॉमा किया, रो ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज -1 और आपने एंटर प्रेस कर दिया, ओके। और आप देखोगे यहाँ पे तो सेम रिजल्ट आपको आ रहा है जैसा ये आ रहा है। अब यहाँ से अगर कोई डिलीट भी करेगा ना इस डेटा को, तो आपका ये वाले तो इम्पैक्ट करेगा बट ये वाला नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला सेल्फ डिपेंडेंट है। तो आप जो कुछ भी लिखें आप इस मेथड से लिखें कि आपका फॉर्मूला सेल्फ डिपेंडेंट हो। कोई एडिशनल रो अगर क्रिएट करोगे ना तो साइज भी इंक्रीज कराएगा आपका, और आपका एक्यूरेसी भी उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो इस लॉजिक से अगर आप करोगे तो आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये क्या था आपका, ये सारे के सारे आपने देखा लार्ज। अब इसको वाइस वर्सा उल्टा देखते हैं। मैं एक बार इसको 0 करके हाइड कर देता हूं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल 2 बार इसलिए कर दिया कि ये आपका रहे, ओके, ताकि आप में से कोई जो मेरे से मांगेगा अगर ये सीट तो मैं आपको दे सकूं। चलिए स्मॉल का सैंपल 1 देखते हैं कुछ इसी प्रकार से। तो आपको तो पता ही है, अब इसमें बताने वाली कोई बात ऐसी रह नहीं गई है। जैसे लार्ज के साथ काम करता है वैसे ही स्मॉल के साथ काम करेगा। ओके, एग्जांपल के लिए एक यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। स्मॉल किया हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके, F4 प्रेस कर लिया, कॉमा, और हमने रेफरेंस दे दिया F4 2 बार नहीं, हम 3 बार प्रेस कर लेंगे, कॉलम फ्रेज, और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आकर शिफ्ट करेंगे, कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे, कॉपी कर पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये आ जा रहा है। ये तो आपने लार्ज के साथ किया था, मैंने क्या किया, सिर्फ फार्मूला चेंज किया। फार्मूला चेंज करते ही ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, राइट। बट अगेन ये क्या है, ये डिपेंडेंट है, डिलीट करोगे तो ये आएगा। तो क्या वही फार्मूला काम करेगा क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 बिल्कुल काम करेगा। जो आपने रॉ उसके लिए किया था यही रॉ इसके लिए भी काम कर जाएगा। कैसे, ऐसे आप स्मॉल फॉर्मूला लिखेंगे, सॉरी स्मॉल, और डेटा F4 कॉमा रो -1। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि मैं -1 क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना रॉ जो है ये आपको रिटर्न कर रहा है 2, क्योंकि आप 2 नंबर रॉ में हो और मुझे चाहिए 1। मान लीजिए आप रॉ नंबर 5 में होते और चाहिए होता 1, तो उस समय क्या करते, -4 लगाते। तो इसका जब है, अगर आपका सीक्वेंस चेंज हो रहा है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, अब नीचे तक आप आ जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा। एक और ट्रिक आपको बताता हूं, ओके, यहां पे लिख देता हूं एडवांस लार्ज और एडीबी स्मॉल। ओके, अब ये कैसे है, वैसे मैं आपके लिए मुझे छोड़ देना चाहिए, मत मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए जो जो काम आपने स्मॉल से किया है वही काम मुझे लार्ज से करना है, तो आप कैसे करोगे, सारा का सारा काम फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए ये 13 है, 13 आ जाए टॉप पे और फिर 12 13 14 इस तरीके से आ जाए, तो कैसे आएगा, एक और उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, राइट। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि आज सर आप ऐसा करो, आप लिखो रॉ, लिख दिया जी, 2 आ रहा है ना, तो अपने को 13 चाहिए, तो यहाँ पे प्लस कर दो ना। मैंने कहा वेरी गुड, प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं 11, बिल्कुल सही बात, 13 आ गया। अब इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि इसी रेंज में जाना है। तो अगर आप देखोगे तो देखो ये 25 तक आ गया, काम नहीं बना ना, अपने को उल्टा रिवर्स में चाहिए। तो रिवर्स के लिए क्या होगा,
तो रिवर्स के लिए एक और फॉर्मूला आपको सिखाया था जिसका नाम था रोज, ROWS। ओके, अब रोज क्या करता है, रोज में बताया था ना आपको, एरे जितना बड़ा रेंज दोगे उसको काउंट करेगा। तो मैं मेरा जितना बड़ा डेटा है ना उतना बड़ा इसको रेंज दे देता हूं, तो ये काउंट दे दिया 13। ओके, और जब मैं इसको फ्रीज कर दूंगा ना तो हमेशा 13 होगा। ओके, और अगर मैं इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करूं तो सब पे 13 देने लग जाएगा, ये मेरा काम नहीं हुआ। ओके, तो ठीक है, इसको ठीक करते हैं। कैसे होगा, -1 लगाने से होगा? बिल्कुल नहीं होगा, आप प्रयास कर लेना। तो क्या करना होगा, जो लास्ट का डेटा है जैसे S14, इसको मैं फ्रीज करूंगा, इसको बोलूंगा तू रुका रहे, और ऊपर वाले को फ्री छोड़ दूंगा कि जितना सेल मैं कॉपी पेस्ट करूं डाउन, वो मेरा सेल छोटा होता चला जाए, यानी मेरा रेंज छोटा होता चला जाए। जैसे कि मैं यहां पे गया, मैंने कहा F4 एब्सोल्यूट फ्रीज, रो कॉलम दोनों को फ्रीज करना है। ओके, फिलहाल यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है वो रो वाइज है, कॉलम नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही कहता है कि आप दोनों को फ्रीज करके चलो। ओके जी, कॉपी किया आपने और आपने पेस्ट कर दिया, वाह, काम कर गया आपका। ओके, अब देखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है ये S2 से S14, आप जैसे ही नीचे आओगे ना क्या हुआ, S3 to 14। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग बंधु, ये जो आपका स्टेटस बार है, ओके, S4 से S14, S5, S6, मतलब F2 करके अगर मैं चेक करता हूँ ना, F2 चेक करता हूँ तो देखिए ये ब्लू हाईलाइट हो रहा है, तो मुझे इतने का ही काउंट दे रहा है। मैं जितने नीचे जाऊंगा ना, सपोज मैं यहाँ आके F2 प्रेस करूंगा तो इतने का ही काउंट दे रहा है, तो जितने का सिलेक्शन होगा काउंट उतना होगा, और जितना छोटा काउंट होगा आपको नंबर उतना छोटा मिलेगा। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ओके, अब इसी फॉर्मूला को मैं यूज करने वाला हूं लार्ज के साथ। तो लार्ज के साथ अगर मैं आप ये फॉर्मूला काम करोगे ना, तो जो काम आपने स्मॉल के साथ किया था वो काम आपको क्या करेगा, लार्ज करके दे देगा। मतलब काम स्मॉल का बट कर रहा है लार्ज। यही एडवांस ट्रिक है, इस ट्रिक से आप जो है कोई भी कॉम्प्लेक्स और एडवांस लॉजिक में काम करोगे। मैंने लिखा लार्ज फॉर्मूला, लार्ज में मैंने सेलेक्ट करके F4 लगा दिया, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैंने रोज का फॉर्मूला लिखा, रोज फॉर्मूला में मैंने इसी रेंज को दे दिया, ब्रैकेट बंद 2 बार, और आपको पता ही है S4 को ऐसे सेलेक्ट करके फिर से F4 करना था, बंद हो गया। यही फॉर्मूला है एग्जैक्ट। अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो काम आपने स्मॉल से किया था ना, देख लीजिए, स्मॉल का काम और लार्ज का काम दोनों सेम है। तो इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग वाइस वर्सा लार्ज और स्मॉल फॉर्मूला किया जा सकता है। अब इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये मैं आपको येलो हाईलाइट कर देता हूं ताकि स्मॉल से लार्ज का काम कैसे करना है। सिमिलर यार, यही फॉर्मूला इसमें आप डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो फिर से मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कंट्रोल 0 कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। अब आते हैं मिन मैक्स में। तो मिन मैक्स क्या करता है, मिन मैक्स मिन देगा, मैक्स मैक्स देगा। कैसे, इक्वल टू मैक्स, मैक्स में कह रहा है नंबर 1 नंबर 2, मतलब कितना रेंज देना है, 1 रेंज 2 रेंज 3 रेंज, अगर आपके पास जितना रेंज है उतना दे सकते हो। जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब ये इसको दे दिया। अगर इसी को 2 रेंज देना था मुझे, मान लीजिए मैक्स, मैक्स में मैंने कहा ये भी है कॉमा करके, और मैंने कहा भाई साहब ये भी है, तो 2 रेंज मैंने पास कर दिया ना, इंटर मारोगे तो यही देगा, मैक्स ऑलरेडी यहीं से आएगा तो यही आपको मैक्स देगा। अगर मिन में 2 रेंज दे दूंगा तो यहां से ये उठा के मुझे 1 दे देगा। जैसे कि मैंने लिखा मिन, ओके, मिन को मैंने रेंज दिया तो मिन कह रहा है ये। ओके, फिर से मैं मिन में मैं 2 रेंज पास करता हूं, लाइक ये कॉमा, लाइक फिर से ये, इसमें क्या करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है 1 दे देगा। 1 आपका जो है इसमें सबसे छोटा है तो ये दे देगा। तो इस तरीके से आप 1 2 5 मल्टीपल जितने भी आपके रेंज है आप उस रेंज को पास करोगे, उस पूरे रेंज को मिला के जो मिन होगा मिन रिटर्न करेगा, मैक्स होगा तो मैक्स रिटर्न करेगा। ओके, मिन मैक्स का और कोई काम नहीं है, मिन मैक्स बस एब्सोल्यूट मिन और एब्सोल्यूट मैक्स पे काम करता है। ओके, चलिए अब मैं आपको फिर से आगे ले चलता हूं और इसको हाइड करता हूं।
अब इसी सैंपल डेटा पे कुछ और अपने पास है, दैट कॉल इज रैंक। रैंक बहुत काम की चीज है। रैंक मतलब ऑब्वियस सी बात है, रैंक मतलब रैंक। बट रैंक मतलब रैंक तो होता है भाइयों, लेकिन रैंक बड़े सावधानी से निकाला जाता है। जैसे रैंक निकालने के पहले आपको समझना पड़ेगा डेटा। डेटा ये समझना पड़ेगा कि मैं रैंक जिसका निकाल रहा हूं वो क्या डेटा है। क्या जो सबसे बड़ा नंबर है वो रैंक 1 होगा? आप क्या सोचते हो? सबसे बड़ा नंबर मतलब रैंक 1? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो वो डिपेंड करता है डेटा। मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि मेरे ये एग्जाम सीट है, और एग्जाम सीट में जो सबसे ज्यादा नंबर आया, मतलब उस विषय में मेरा सबसे ज्यादा नंबर आया, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये निकालना बहुत आसान है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब इंडस्ट्रियल पे आ जाते हैं, जहां पे हम लोग काम करते हैं। तो प्रोडक्शन में दो टाइप के डेटा हो जाता है। एक हो जाता है काउंट, जो मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने काम किया, मैं कॉल ले रहा हूं, तो एक दिन में मैंने 1000 कॉल लिया, किसी ने 500 लिया, किसी ने 700 लिया। तो जिसने सबसे ज्यादा कॉल लिया है वो आपको नंबर 1 पे हो जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए उस कॉल में डिफेक्ट है, मेरा 5 डिफेक्ट है, किसी का 7 डिफेक्ट है, किसी का 10 डिफेक्ट है। अब इस केस में जिसका डिफेक्ट सबसे कम होगा वो नंबर 1 होगा ना, क्योंकि उसने सबसे कम डिफेक्ट किया है। तो वो जो है प्राइज के अधिकारी होंगे। जो ज्यादा गलती करेगा वो तो नुकसान कर दिया कंपनी का। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जिसका कम डिफेक्ट वो ज्यादा अच्छा, जिसका ज्यादा डिफेक्ट वो ज्यादा नुकसान कंपनी के लिए। तो डेटा को समझना ज्यादा जरूरी है कि हम डिफेक्ट पे काम कर रहे हैं या प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, राइट। तो चलिए दोनों को समझते हैं। रैंक पहला। अब इस रैंक में सबसे पहले है नंबर, फिर है रेफरेंस। तो अब क्या करने वाले हैं हम? रैंक को करने के लिए सबसे पहले तो हर एक का अपना एक इंडिविजुअल रैंक होगा। मान लीजिए तेरा नेम ये हो करके किसी का नेम है, ओके। तो क्या होगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि रैंक 1 वाले का जो रैंक है वो मेरे इस डेटा में कहाँ है, इसको F4 कर लीजिए। तो ये कह रहा है कि आप जो है ना रैंक नंबर 3 पे हो, और इसी डेटा को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं, तो आपको कुछ ये रैंक बता देगा। देखिए नंबर 1 पे कौन है, ये है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन है, ये है। यानी कि ये आप देख रहे हो प्रोडक्शन बेस्ड है। जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स वो नंबर 1 पे है, जिसका सबसे कम मार्क्स है वो सबसे छोटा पे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यार नंबर तो 13 है ये, ओके 13 है ना काउंट, यहाँ पे देख रहे हो, बट मैक्सिमम 12 दे रहा है। तो कोई नंबर दोस्तों डुप्लीकेट हो रहा होगा, जो जो सेम रैंक पे आ गया होगा। चेक करते हैं कौन सा है। 2 एक बार यहाँ है, 5 एक ही बार है, ओके 13 भी तो है अपने पास, डुप्लीकेट नहीं हो रहा है। मान लीजिए अगर होगा होगा भी ना, जैसे कि मान लीजिए मैं इसी को 203 एक बार और लिख देता हूं, तो क्या करेगा, दो रैंक को एक जगह ला करके रख देगा। 11 पे 2, 13 वाला 13 पे ही रहेगा, ओके। तो इस तरीके से रैंक काम करता है। अब इसको उल्टा काम करते हैं ना, वाइस वर्सा। कैसे काम करेगा? रैंक 2 यहां पे लिख लेते हैं, इक्वल टू रैंक, मैंने कहा इसका रैंक, इसी में से आप मुझे बताओ F4 कॉमा। अब यहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग देख रहे थे, तो यहाँ पे आप 1 आप ले लीजिए, 1, ओके। अब यहाँ पे जब 1 ले लोगे, 0 का मतलब हो जाता है मैक्स वाला, 1 का मतलब होता है उल्टा। तो मैंने 1 जैसे ही पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पे देख लीजिए जो बंदा 1 पे था वो 13 हो गया। लेकिन ये दोनों दोनों ही कैटेगरी में 7 पे है, बिकॉज ये दोनों तरफ से मिडिल में ही पड़ता है, ओके। एक कॉर्पोरेट में वर्ड होता है बेल कप। बेल कप में ये बंदा ना हमेशा अच्छा ही रहेगा, वो नीचे से भी वही, ऊपर से वही, कोई भी बेल कप का कोई इस पे इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। अगर डिफेक्ट है तो आप यहाँ पे 1 पास करेंगे, डिफेक्ट नहीं है तो बिना उसी के भी करेंगे आप, तो आपका रैंक निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको रैंक समझ में आया होगा। कुछ प्रैक्टिस जरूर करिएगा। एक्सेल एक ऐसा चीज है जो प्रैक्टिस करेंगे तब सीखेंगे।
मैं कितना बढ़िया भी यहाँ पे बता दूं, आप वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर वन बाय वन वीडियो 1 to एंड तक एक प्रैक्टिस सीट बनाइए। जितनी चीज जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करिए और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सेल को यूज कर पाएंगे। ओके देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब अगला क्या है? अगला है टाइप एंड एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले एग्जैक्ट को समझ लेते हैं, राइट। टाइप को हटा करके फिलहाल यहां डाल देते हैं, एग्जैक्ट को समझते हैं। एग्जैक्ट मतलब होता है एग्जैक्ट। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा इंडिया, आपने फिर से लिखा इंडिया। अब इन दोनों केस में क्या हो रहा है? दोनों ही सही है। अगर आप लिखोगे ना इक्वल टू इतना और इक्वल टू इतना, मैं चेक कर रहा हूं तो कह रहा है ट्रू। लेकिन जब आप इसको एग्जैक्ट के साथ लगाओगे ना, जैसे आप लिखोगे इक्वल टू एग्जैक्ट इतना कॉमा इतना, तो ये कह रहा है फॉल्स। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब ना पासवर्ड तरीके से काम करता है। एग्जैक्ट मतलब एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे आपने लिखा इंडिया तो यहां भी इंडिया ऐसे ही होना चाहिए। अगर अब आप लिखोगे ना एग्जैक्ट इतना कॉमा इतना ब्रैकेट बंद, तो आपको ये ट्रू दे देगा। ये होता है चेक करने के लिए एग्जैक्ट, है ना। ये एक हेल्पिंग फॉर्मूला है, अकेले कोई काम नहीं करता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जैसे कि अभी आपने रोज कॉलम्स रैंड इन सब का जो काम देखा है ना, इसी तरीके से एग्जैक्ट का भी काम आएगा। आगे बढ़ेंगे ना अपने लोग तो इसको बताएंगे कि एग्जैक्ट किस तरीके से काम आएगा। अभी आप याद रखिएगा एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट जैसा भी आप पास करेंगे वही ऑर्डर वही केस होना चाहिए। बिल्कुल ये केस सेंसिटिव होता है। अब टाइप पे आते हैं। टाइप क्या होता है? अब टाइप को समझने के लिए क्या करता हूं मैं, आपके सामने दो चीजें बनाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, यही नंबर ले लीजिए। अब इस टाइप में मैं क्या करता हूं, कुछ को ना मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूं। जैसे कि F2 प्रेस करके ना यहाँ पे इस तरीके से ना बीच बीच में किसी को टेक्स्ट कन्वर्ट कर रहा हूं ना। दो को किया, एक तीसरे को कर दिया, किसी और को कर देता हूं F2। और इसको मैं क्या करूंगा, ये ऐसा न दिखे इसके लिए क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा यहां से, राइट, इग्नोर एरर। और इसको मैं ऐसे मिला दूंगा। अब आपको ऊपर से पता चल रहा है कौन सा टेक्स्ट है कौन सा नंबर है? नहीं है। बट ये डेटा में कई बार आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। मैं देखिए दोस्तों, कहीं पे अगर मान लीजिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है जॉनी, तो ये तो ऑब्वियस है ये टेक्स्ट है। अल्फा कभी भी नंबर नहीं हो सकता, बट नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकता है। ये टाइप फॉर्मूला ना बेसिकली हम लोगों के लिए बहुत काम करता है। टाइप चेक करने का काम करता है कि कौन सा नंबर है कौन सा टेक्स्ट है। जैसे आपने जैसे ही लिखोगे ना टाइप, देख लीजिए यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा टाइप, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर इक्वल टू 1, टेक्स्ट इक्वल टू 2 और लॉजिकल एरर वैल्यू 16 एरर 64 कुछ ऐसा दे रहा है। फिलहाल अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं नंबर और टेक्स्ट की बात में। तो मैंने कहा ठीक है टाइप, मैंने वैल्यू पास किया, इंटर प्रेस किया, तो 1 मतलब नंबर, आपने देखा था रिटर्न टाइप में, याद रख कर लीजिएगा। तो जहां जहां 1 आ रहा है इसका मतलब वो नंबर है, जहां 2 आ रहा है वो टेक्स्ट है। ओके, इसका खास ध्यान रखना है। अब अपने को पता चल गया कि भाई ये कंट्रोल प्रेस करके ये और कंट्रोल ये, चलिए ये तो इसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो अल्फा में आ गया। तो ये वाला जो है अपना क्या है, टेक्स्ट है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, तो इक्वल टू कर लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू से अपने को इसको ले आना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि अल्फा को आप थोड़ी ना वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे। अब ये कन्वर्ट हो गया। अब फिर से अब यहाँ पे टाइप फॉर्मूला लगाते हैं। अब सारे के सारे 1 हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये 16 दे दिया, क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंस लगा रहा हूँ इस वाले पे ना, एरर पे। तो एरर पे बताया था ना कोई एरर वैल्यू है तो 16 रिटर्न करेगा। अब इसका फायदा क्या होता है, देखिए अगर अभी आप यहाँ पे इक्वल टू इतना और इक्वल टू इतना करोगे ना, तो देखो क्या हो रहा है।
देखिए यहाँ पे चलिए एरर वाले को छोड़ दीजिए, बाकी जगह फॉल्स आ रहा है, जबकि आपको ऊपर से देखने में दोनों सेम लग रहा होगा। अगर ऐसा कोई इंप्लॉय आईडी हुआ, कोई और इंश्योरेंस नंबर हुआ जो एक तरफ नंबर है एक तरफ टेक्स्ट है, तो कोई भी फार्मूला लगाओगे ना, व्यू लुकअप, बाकी इफ, लॉजिक, जो भी मैच वाले फार्मूला होंगे एक दूसरे से मैच करके डेटा फेच करने वाला ना, आपका काम ही नहीं करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके एक साइड कोई भी, या तो टेक्स्ट को नंबर बना लीजिए या नंबर को टेक्स्ट बना लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक और उदाहरण देखता हूं, अगर मुझे दोनों को ट्रू कराना है, इसको और इसको मुझे ट्रू कराना है, तो कैसे करूंगा, इक्वल टू, मैं एक को कर दूंगा इधर मैं कर देता हूं वैल्यू, वैल्यू किया किसको, पहले वाले को, ब्रैकेट बंद, और इक्वल टू, इसको मैं ले लिया क्योंकि ये ऑलरेडी वैल्यू है, तो इधर मैं कोई फार्मूला नहीं लिखता हूं, लेकिन मैं चाहूं तो इधर भी वैल्यू फार्मूला लिख सकता हूं। तो वैल्यू इक्वल टू वैल्यू, तो कोई अंतर नहीं होगा। जैसे मैं पहले करके देख लेता हूं कि अपना ये काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सारे ट्रू हो गए। दूसरा एग्जाम्पल फिर से मैं लिखता हूं, वैल्यू पहले वाले का इक्वल टू दूसरे वाले का, मैं यहाँ पे भी वैल्यू फार्मूला लगा देता हूं, दूसरे वाले का। तो आप इस तरीके से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। ओके, तो आप देख पा रहे हो आपका ये काम कर रहा है। इस तरीके से आप टेक्स्ट और नंबर के बीच में काम कर रहे हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये फार्मूला बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के इस मॉड्यूल 3 में छोटे छोटे फार्मूला है, बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। मैं एक बार इसको राइट क्लिक करके अनहाइड कर देता हूं, यहां से भी है कुछ, राइट क्लिक करिए अनहाइड करिए। ओके, सारा आपका अनहाइड हो गया। जितना भी आपने प्रैक्टिस किया था ये सारे के सारे इस सीट पे है। मैं इसको सेव कर देता हूं। आप लोगों में से जिस जिस किसी बंधु को ये सीट चाहिए, आप मुझे मेरे चैनल पे या इस वीडियो के लिंक में आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको ये सीट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके दोस्तों, और भी क्वेश्चन क्वेरी या कोई भी लाइव आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। रिपोर्टिंग रोबोट आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस सीट को एंजॉय करिए। थैंक यू, सी यू अगेन।